हेलो इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में देखेंगे और उनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर 5 है और इसकी पूरी वीडियो सीरीज जो है आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिल जाएगी, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आप हमारा टीचमेंट क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कोफ डगलास प्रोडक्शन फंक्शन का इंडिफरेंस कर्व है। एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है और आप ये देख सकते हैं कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का इंडिफरेंस कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये एल शेप्ड कर्व है जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का इंडिफरेंस कर्व है जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, बट इसमें सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ज़्यादा है और कोफ डगलास में, और इसमें थोड़ी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कम है। ठीक, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कोफ डगलास प्रोडक्शन फंक्शन है और सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये दोनों कहीं ना कहीं इसके बीच में आते हैं। ठीक, अब जैसे कि आप सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इसमें है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में, और उससे कम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इसमें है। यानी कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के मामले में ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे है, और ये 4 नंबर पे है। यानी कि इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ जो गुड्स हैं हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। और इसमें आप दिखा रहा है कि आप कोई भी गुड्स कंज्यूम करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप भारत गैस का गैस सिलेंडर लें या फिर इंडेन का सिलेंडर लें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। ठीक, और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स चाहिए तो आप 1 यूनिट ज़्यादा एक्स के लिए वाई ज़्यादा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक, और वो धीरे धीरे घटते जाती है, आपकी जो विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट इसमें घटते जाती है धीरे धीरे। तो ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सब्स्टिट्यूटेबिलिटी आपको मिलेगी, जिसको हम एमआरएस से मेजर करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे कम होता है, इसमें बस यही फर्क पड़ता है। और ये जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन एक ही पॉइंट पर होता है, एक इंडिफरेंस कर पे इसी पे कंजम्पशन होता है, बाकी पे कंजम्पशन होने से यूटिलिटी घटती बढ़ती नहीं है। तो एक एक करके चलिए हम इसे देखते हैं, उसके फंक्शनल फॉर्म्स को भी देखते हैं। अब जैसे देखिए ये है कोफ डगलास, इसका फंक्शनल फॉर्म आप जब भी देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये यूटिलिटी है तो ये x टू द पावर अल्फ़ा और y टू द पावर बीटा ऐसे करके होगा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमेशा 1 के बराबर रहेंगे। ठीक, अगर 1 के बराबर अल्फ़ा बीटा नहीं भी हैं तो भी आप उसे जनरलाइज कर सकते हैं, 1 के बराबर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अल्फ़ा 0.8 है और ये बीटा भी 0.8 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। लेकिन आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि 0.8 को अगर आप 1.6 से डिवाइड कर दें और फिर इस 0.8 को 1.6 से डिवाइड कर दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ 0.5 आएगा और यहाँ भी 0.5 आएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जनरलाइज करके भी ये 1 के बराबर लाया जा सकता है। तो आप यही मान के चले कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 ही होता है कोफ डगलास प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक, और जहाँ तक इसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात है, मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जब आप मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, यानी कि पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू यूज करेंगे हम। पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ एक्स होगा और यहाँ अल्फ़ा में 1 माइनस होगा और फिर वाई पर बीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई आपको निकालना है, तो आप वहीं करेंगे मार्जिनल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ हो जाएगा बीटा और यहाँ एक्स पर अल्फ़ा होगा और वाई के बीटा पर 1 माइनस हो जाएगा। ठीक, ये रूल्स ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे 1 माइनस होता है और ये एक्सपोनेंट जो है इधर चला जाता है। ठीक, तो जब x के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हमने यहाँ y को कांस्टेंट रखा और जब y के रिस्पेक्ट में लिया तो हमने यहाँ x को कांस्टेंट रखा, इसमें इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा x टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा, फिर y टू द पावर बीटा और फिर यहाँ बीटा x टू द पावर अल्फ़ा एंड y टू द पावर बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे हो सकता है कि ये अल्फ़ा बीटा तो रहेगा ही, उसके बाद ये x पर पावर कितना है, x पर पावर अल्फ़ा है, x टू द पावर अल्फ़ा है और ये एक और पावर है -1, तो आप x को नीचे भी लिख सकते हैं, यानी x टू द पावर अल्फ़ा -1 को आप x टू द पावर अल्फ़ा बाय x भी लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह आप ये जो बीटा है इसे आप इन्वर्सली इसी तरह लिख सकते हैं उल्टा, जैसे कि यहाँ y टू द पावर बीटा होगा और ये जो -1 है इसके कारण एक y इधर चला जाएगा। हाँ, अब बाकी ये बचा ऊपर, यहाँ देखिए ये y टू द पावर बीटा और x टू द पावर अल्फ़ा बचा हमारे पास। ठीक, तो उससे क्या होगा अब कि ये कट जाएगा, ये अल्फ़ा कट जाएगा और ये बीटा कट जाएगा, यानी जो हमारे पास बचेगा वो होगा अल्फ़ा बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई बाय एक्स। ठीक, तो अब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कोप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन में, एक तो इसके एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है, ये जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एक्सपोनेंट चेंज होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा। अब एक्सपोनेंट चेंज होने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा या फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यानी थोड़ा सा इसके एंगल में चेंज आ सकता है। और दूसरा कि y और x चेंज होंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी MRS चेंज होगा। तो ये इनसाइट आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे कोप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन की जहाँ तक बात है उसकी चर्चा हम प्रोडक्शन फंक्शन में करेंगे और कोप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कोप डगलास यूटिलिटी फंक्शन हम देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम लोग कोप डगलास यूटिलिटी फंक्शन को देख रहे हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये अभी और आएगा, डिमांड में भी कोप डगलास आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस हम यहाँ कर लेते हैं। जैसा कि हमने ऐसा MRS निकाल दिया कि कोप डगलास यूटिलिटी फंक्शन का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ा बाय बीटा इंटू वाई बाय एक्स होगा, और ये कोप डगलास यूटिलिटी फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप याद रखें। ऐसे आप इसे ज़्यादातर जो आपने देखा होगा वो यहाँ एक कोफिशिएंट रहता होगा और फिर यहाँ x होगा और x टू द पावर y टू द पावर बीटा, ऐसा कुछ आप देखे होंगे बहुत बार प्रोडक्शन फंक्शन में, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही अभी हम लेकर चल रहे हैं। इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट ही होता है। ठीक, तो ये हो गया कोप डगलास का। अब हम लोग आगे देखते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो हमेशा होगा इस तरह, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक, और जब इसका आप मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालिएगा तो ये यही होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये y को हम कांस्टेंट की तरह लेंगे और ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ x के
इसका डेरिवेटिव होगा सिर्फ, और इसका डेरिवेटिव सिर्फ अल्फा बचेगा। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यानी कि इस बार हम इसे कांस्टेंट मानेंगे और इसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ बीटा होगा। तो अब क्या होगा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो अल्फा बाय बीटा हो जाएगा, यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये अल्फा बाय बीटा पे डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि एक्स वाई की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सिर्फ अल्फा बाय बीटा पे डिपेंड करता है। और अल्फा बाय बीटा पे चेंज होने से क्या होगा, सिर्फ इसका स्लोप चेंज होगा। यानी ये ऐसे है तो हो सकता है ये थोड़ा ऐसे हो जाए, ठीक, या फिर थोड़ा ऐसे हो जाए, ठीक, ये हो सकता है। बाकी एक्स वाई आप या इस पॉइंट पे हो इतना वाई कंज्यूम कर रहे हो, इतना एक्स कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आप इस पॉइंट पे हो इतना वाई कंज्यूम कर रहे हैं और इतना एक्स कंज्यूम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे लाइन पे एक कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कोई एक सिंगल है, अगर 2 है एमआरएस तो ये हर पॉइंट पे 2 ही होगा। लेकिन कोप डोगलास जो हम लोग देख रहे थे उसमें अलग अलग हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे, और आगे जो है ये है परफेक्ट कंप्लीमेंट का। तो परफेक्ट कंप्लीमेंट का यूटिलिटी फंक्शन हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि मीन, यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स और फिर यहाँ बीटा वाई। तो इसका डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते क्योंकि इसका मीनिंग सिंपल है कि आपको कोई एक मिनिमम क्वांटिटी चूज करना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ब्रेड के साथ 8 ग्राम क्रीम खाते हैं, ठीक। तो जब आपको एक ब्रेड अगर और चाहिए, एक ब्रेड आपको और चाहिए, तो आपको 8 ग्राम क्रीम और चाहिए, तभी आपको वो यूटिलिटी मिल पाएगी, ठीक। तो ये होता है इसमें, इसीलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको x चाहिए तो उसके साथ साथ आपको y भी चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेड के बदले हम सिर्फ क्रीम ले लेंगे या क्रीम के बदले ब्रेड ले लेंगे, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यहाँ जो एमआरएस होगा वो 0 होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 होगा। सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये 0 ही होगा, ठीक। यानी कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, ये तो परफेक्ट कंप्लीमेंट है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है इसका यूटिलिटी फंक्शन हम इस तरह लिखते हैं परफेक्ट कंप्लीमेंट का, ठीक। और उसके बाद आते हैं हम लोग सी एस प्रोडक्शन फंक्शन पे। तो सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है ऐसे होता है, यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कोई भी ले लीजिए आप, रो ले लीजिए, और फिर होता है वाई टू द पावर रो, और फिर इनके ऊपर एक होता है 1 बाय रो, ठीक। तो ये सी एस यूटिलिटी फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसका भी आप निकाल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हमें यूटिलिटी नहीं निकालना है, सिर्फ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है फिलहाल के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों साइड को p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ p हो जाएगा और यहाँ बचेगा x टू द पावर रो, सॉरी p नहीं रो, ये रो का सिंबल है इसे आप p नहीं माने, और उसके बाद y टू द पावर रो, ये हट जाएगा क्योंकि जब p से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा इस पर एक्सपोनेंट, तो आप सिंपली आप इसे बाहर लिख सकते हैं। तो इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा, इसे मैं स्टार दे देता हूँ। यूटिलिटी लेवल बढ़ेगा, लेकिन इससे आप एमआरएस निकालिए या फिर इससे निकालिए, सेम एमआरएस ही निकलेगा। इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं एमआरएस निकालने के लिए, क्योंकि ज़्यादा आसान है ये, ठीक। तो जब आप एमआरएस निकालिएगा इस यूटिलिटी फंक्शन का, यहाँ जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि ये होगा रो, यहाँ रो हो जाएगा, फिर एक्स टू द पावर रो माइनस 1। इसी तरह जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालिएगा, तो यहाँ
यहाँ वही होगा, यहाँ से रो हो जाएगा और y टू दी पावर रो माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद जब आप MRS निकालिएगा तो ये सिंपली रो x टू दी पावर रो माइनस 1 और फिर यहाँ रो y टू दी पावर रो माइनस 1। ठीक, अब यहाँ ये कट जाएगा और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बाय वाई और यहाँ रो टू द पावर 1। ठीक, तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि x बाय वाई है और आप इसे देख रहे हैं कि ये तो कॉन्वेक्स है, जबकि कॉन्वेक्स अगर होता तो आपको क्या होना चाहिए, ये y बाय एक्स होना चाहिए। ठीक, तभी ये कॉन्वेक्स होगा। लेकिन यहाँ आप देखें कि ये कॉन्वेक्स है, जैसे कि अगर मान लीजिए रो का वैल्यू 0.4 है। ठीक, अगर रो का वैल्यू 0.4 है, उसे 1 में माइनस कीजिएगा तो माइनस 0.6 आएगा। ठीक, अब यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, x बाय वाई टू द पावर माइनस 0.6 लिख देते हैं। तो ये माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस में करने के लिए इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y बाय एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 0.6 यानी माइनस हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं y बाय एक्स है, इसका मतलब कि ये कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व बनाएगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का शेप इसमें अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो रो है इसका वैल्यू क्या है। ठीक, इसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इंडिफरेंस कर्व बनेगा। लेकिन इन जनरली आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और आपने पढ़ा भी होगा कि CS प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है एक स्पेशल केस ऑफ कोट डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन होता है, तो परफेक्ट कंप्लीमेंट भी होता है। तो वो तीनों चीज़ को ये CS प्रोडक्शन फंक्शन ले सकता है अपने आप में, वो डिपेंड करता है रो की वैल्यू पे। खैर इसकी चर्चा हम प्रोडक्शन फंक्शन में ज़्यादा डिटेल से करेंगे, यहाँ तो हम CS यूटिलिटी फंक्शन देख रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि MRS आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत काम आएगा, पहले से ही आप इसका अभ्यास कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो अभी तक मैंने बताया। अगर नहीं भी समझ में आया तो जब अब थोड़ा और एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग जाएंगे तब और डिटेल से हम इसे देखेंगे, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन तो होगा ही। ये जितने कंसेप्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसका एप्लीकेशन जरूर आएगा। तो इन सब चीज़ों को भी समझ के रखना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया। तो ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।